गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अब तक आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे। आज मैं आपके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में लेट एंड लेटस वाले वाक्य लेकर आया हूँ। आप जानते हैं कि लेट से शुरू होने वाले वाक्यों से या तो प्रार्थना प्रकट होती है या उनसे आदेश प्रकट होता है। तो जब हम इनके इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें ये देखना है कि लेटस से जो वाक्य शुरू होते हैं लेट से जो वाक्य शुरू होते हैं उनके इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं या ऑर्डर्ड में बदलते हैं। ये वाक्य के भाव के ऊपर निर्भर करता है कि वाक्य से आदेश या प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है। उसी प्रकार हम प्रार्थना के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड में और आदेश के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को बदलेंगे। इसके बाद कोमे हटाकर कंजक्शन के स्थान पर हम टू लेट लिखते हैं, अर्थात कोमे हटा करके लेट से पहले टू लगा देते हैं और वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे द स्टूडेंट सैड टू द टीचर लेट मी गो होम। विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा कि मुझे घर जाने दो। तो इस वाक्य की इनडायरेक्ट हम इस प्रकार बनाएंगे कि द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, क्योंकि विद्यार्थी ने टीचर से प्रार्थना की है तो रिक्वेस्टेड आएगा। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गो होम, कि उसे घर जाने दिया जाए। अगला वाक्य होगा कि द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन। प्रिंसिपल ने पियोन से कहा कि लेट हिम एंटर द ऑफिस, कि उसे कमरे में प्रवेश करने दिया जाए। तो प्रधानाचार्य ने चपरासी को जो आदेश दिया है तो यहाँ रिपोर्टिंग और सैड को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट हिम एंटर द ऑफिस। इस प्रकार जो दूसरे वाक्य होते हैं जो लेटस से शुरू होते हैं, तो लेटस से शुरू होने वाले वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को प्रिपोज्ड में या सजेस्टेड में बदलते हैं। प्रिपोज्ड में या सजेस्टेड में बदलते हैं। कोमे हटाकर कंजक्शन के स्थान पर दैट लगाते हैं। जिस प्रकार असर्टिव सेंटेंस में हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार लेटस से शुरू होने वाले वाक्यों में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। लेटस को वाक्य के भाव के अनुसार दे शुड में बदलते हैं अर्थात या वी शुड में बदलते हैं। दे शुड में कहाँ बदलेंगे और वी शुड में कहाँ बदलेंगे ये मैं आपको बताता हूँ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात कोमे का बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इनडायरेक्ट बनाते समय लेटस को वी शुड में बदलते हैं, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे दे शुड में बदलते हैं। तो उदाहरण के तौर पे द बॉय सैड, लड़के ने कहा लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। तो इस वाक्य की इनडायरेक्ट हम इस प्रकार बनाएंगे कि द बॉय प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। लड़के ने प्रपोज किया कि उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सैड को प्रपोज में बदलेंगे और लेटस को दे में बदलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल कि ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा कि लेटस गो टू सी द मूवी, कि आओ फिल्म देखने चलें। तो इस वाक्य की इनडायरेक्ट हम इस प्रकार बनाएंगे कि ही प्रपोज्ड मी दैट। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है अर्थात मी है, इसलिए लेटस को मी के अनुसार वी में बदलेंगे। बनाएंगे कि ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू सी द मूवी। इस प्रकार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लेटस वाले वाक्यों की और लेट वाले वाक्यों की बनाएंगे। तो बच्चों आपको ध्यानपूर्वक जो है इन नियमों का अध्ययन करना है। मैं आपके इन नियमों के साथ मैं एक्सरसाइज भी डाल रहा हूँ, आपको उन एक्सरसाइज को बनाना है। और यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। ओके।